के ऊपर। अब सम 9 वाले केसेस कौन कौन से हो सकते हैं? ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा सम। तो यह क्या आ सकता है? 5। और क्या आ सकता है? 5, 6। और तो कुछ आ नहीं सकता। 5 वाला 4 वाला लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उसने कहा है ग्रेटर देन 9। ठीक है, तो ये जो चीज मैंने लिखी है ना, ये मैंने दोनों की इंटरसेक्शन लिख दी है। हमें लग रही है कुछ सिमरन? 5 को कंसिडर करके मैंने ये कंडीशन देख ली, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। ठीक है, मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन देख लिया। और एफ इवेंट कौन कौन से हो सकते हैं? ब्लैक डाई पे 5 आ रहा है, उसको फिक्स कर दो। तो ब्लैक डाई पे 5 आ गया, और 5 के साथ क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। और क्लियर? अब आप क्या फाइंड करना हमने? ई कंडीशन है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये कितनी बन गई? 2/36 ओवर 36 इक्वल टू, गॉट इट? सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? ये इसी की साइड का ही है। ऑब्टेनिंग द सम 8। तो सम 8 कब कब आ सकता है? वो गिवन दैट द रेड डाई रिजल्ट इन ए नंबर लेस देन 4। तो लेस देन 4 से, अगर डाइस पे 4 से कम आया है, सेकंड पार्ट में सीधा बताओ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? डाइस का सम 8 होना चाहिए, और एक डाइस पे 4 से कम सम लाना है, 4 से कम नंबर लाना है। तो 4 से कम नंबर 8 जो बनाता है वो 3 के साथ 5 बना सकता है, और कोई 8 बना सकता है, 2 के साथ 6 बना सकता है, 1 के साथ, 1 चाहे 4 से छोटा होता है लेकिन वो सम 8 नहीं बना सकता, है ना? 8 बनाने के लिए 7 चाहिए, डाइस पे 7 तो कभी आएगा नहीं। तो इट मींस इसके सिर्फ 2 ही केसेस होंगे। और दूसरा, गिवन दैट सम इज द नंबर रिजल्ट्स इन लेस देन 4। तो लेस देन 4 वाला कौन सा होगा? कितने केसेस आएंगे? सम इज नंबर इज लेस देन 4। टोटल केसेस 36 हैं। तो बताओ, एक डाइस पे नंबर लेस देन 4 आ रहा है, तो कितने केसेस होंगे? हाँ? 3। आप पहले सुन लो, आप ध्यान से सुनो। एफ लिखा है, एफ लिखा है, रेड डाई resulted in a number less than 4। कौन कौन से केसेस होंगे? आपकी सैंपल स्पेस में कितने केसेस हैं? क्या आपकी सैंपल स्पेस में ये केस है? ये केस है? ये केसेस है आपकी सैंपल स्पेस में? से यस और नो। आपकी सैंपल स्पेस में तो सिंगल एलिमेंट वाला कोई केस ही नहीं है। आपकी सैंपल स्पेस में कौन से केसेस हैं? ऑर्डर पेयर वाले केसेस हैं भाई। तो अब सोच के बताओ, 4 से कम नंबर लाना है एक साइड पे, तो कितने केसेस बनेंगे? ना सम नहीं, आप पढ़ के लिखे। दो डाइसिस है, एक रेड एक ब्लैक, कितने केसेस आएंगे? पढ़ के तो नहीं बोलिया, कटे क्वेश्चन कर रही है, थारा नहीं बनने गया। देखो, अगर 3 आएगा एक डाइस पे, एक डाइस पे 3 आ रहा है, तो उसके साथ क्या क्या आ सकता है? कितने? 6 केसेस।
2 के साथ भी 6 केसेस, 1 के साथ भी टोटल कितने केसेस बनेंगे? 18 केसेस, 6 या 18 केसेस। मतलब हाँ, ये भी समझा रहा थी कि ऑर्डर पेयर से एलिमेंट था अपने, कल्ला कल्ला एलिमेंट तो है ही नहीं है। क्लियर? तो यहां पर कितने आएंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आएगी? 18/36। ठीक है, हिंट के लिए साथ में लिख लो। देखो, अगर आपको अभी नहीं पता चला तो मतलब 1 महीने बाद भी पता नहीं चलने वाला। तो साथ में थोड़ा थोड़ा लिख लिया करो कि ये कहां से आ रही है एलिमेंट्स। मैंने 18 लिखा है तो 18 लिखा क्यों है? ठीक है, तो ये टोटल 18 बने, वो 18 मैंने यहां यूज किया। मैं फिर बता रहा हूं, नोट्स अच्छी तरह से लिखो, क्योंकि बाद में जब आपने प्रेपरेशन करनी है ना फुल सिलेबस की, तो बुक एनसीईआरटी से थोड़ा ना करनी है। ठीक है, एक दिन में सारी एनसीईआरटी को कैसे सॉल्व करोगे? तो जो सॉल्व क्वेश्चन है हमने उनको देखना होता है, तो कॉपी से पढ़ के करोगे, कॉपी पे नोट्स अच्छी तरह से बनाओ। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? इसकी आ गई 2/36। 1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ पी कंडीशन है। फॉर्मूला, हाँ भाई क्या फॉर्मूला है? सारे बोलो। अब इसकी इंटरसेक्शन चाहिए। इसकी इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? ओनली 3। एक ही आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। एफ 2 एलिमेंट है, आंसर 1/2। पहला क्वेश्चन डन। सेकंड करोगे? स्टार्ट हो रहा है, जल्दी लिखो 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 जल्दी, माइंड में बाद में करेंगे, कॉपीज पे लिखते जाओ। हाँ जी बेटा, इसका आंसर, इसका अगला स्टेप क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आने वाला है? पीछे तो जी है, यहां पर क्या लिखेंगे? ना ना ना, इतने लिखांगे की नहीं थले दसो भाई, इतने की लिखांगे? प्लस क्या माइंड जो आ रहा है ना यूनियन देख के, ई प्लस एफ वाला, पर वो नहीं होना। ए कंडीशन का फॉर्मूला क्या है? ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ इंटरसेक्शन है नहीं फॉर्मूला, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ इंटरसेक्शन। जिसकरण बंद गया बंदा पता नहीं करता था। किसको डाउट है इसमें? क्लियर है सारा? था ये रंग उड़े हुए है, समझ लगी? क्योंकि फॉर्मूला ये कहता है कि ऊपर जो लिखा है नीचे जो लिखा है उन दोनों की इंटरसेक्शन कर दो। तो ऊपर जो लिखा है नीचे जो लिखा है उन दोनों की इंटरसेक्शन कर दो। ओके, अब इसकी वैल्यू आप सेट के अकॉर्डिंगली आराम से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? ई यूनियन एफ। तो ई यूनियन एफ, हाँ जी भाई, सारे कौन कौन से आएंगे इसमें? 1 2 3 एंड 5। और ई यूनियन एफ की अब मुझे इंटरसेक्शन करनी है जी के साथ। तो इसका और जी कॉमन कौन से है दोनों में? 2 एंड 3, 5 भी है। तो कितने एलिमेंट आए इसमें? टोटल कितने हैं? 6। जी में कितने हैं? कटिंग करो, ये आंसर। हाँ भाई, व्हाट इज दी
बोथ आर गर्ल्स, आ देख बोथ आर गर्ल्स में मैं ई लिख रहा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। गिवन दैट मतलब जेडी इवेंट हैपन हो चुकी है उन्होंने मैं एफ ले लिया, इस करके मैं इनू थले लिखा क्योंकि यह हैपन हो चुकी है। ठीक, हुण इन्हां दोवां दी इंटरसैक्शन इत्थे होनी सी, फिर उन्होंने आपां समझिया कि दोवां दी इंटरसैक्शन बनदी की है कि यंगेस्ट वाली गर्ल होए तो दोवें गर्ल वाली कंडीशन इको ही है, इस करके 1/4। ठीक, फिर एफ की प्रोबेबिलिटी यंगेस्ट गर्ल मतलब दूजे नंबर से गर्ल पैदा हुई है, वो एक है केस है तो एक है वाला केस। तो बैटर है तुसी एफ के लागे भी लिख लो, कहानी तुहानू क्लियर हो गई। अगर ये क्वेश्चन पूछ देता कि अच्छा सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, यार अभी सेकंड भी पढ़ा। एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चन, तो हम लिखेंगे गेटिंग एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट, कौन सी इवेंट पता चल गई है, इट वाज एमसीक्यू, तो एफ हम लिख लेते हैं गेटिंग एमसीक्यू। तो हमने फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ई कंडीशन एफ। तो एफ में हर बार वही रख रहा हूं जो हमें ऑलरेडी पता चल जाती है। गॉट इट। फॉर्मूला आपको आता है, फॉर्मूला आने से ये समझ नहीं होगा। पहले मुझे ये बताओ इस इंटरसेक्शन का मतलब क्या है और इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है या नहीं दी हुई। पहले तो मतलब बताओ क्या होगा, पढ़ो दोनों को इकट्ठा करके। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं पहले ये बता दो। टोटल क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चन कितने, सारे क्वेश्चन ऐड करो, 1400। देख लो भाई, मैंने नहीं किया, आप लोग बता रहे हो, चेक कर लो। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन बताओ जो इजी भी हैं और एमसीक्यू भी है। कितने हैं, 500 ओवर डिवाइडेड बाय एफ क्या है, एमसीक्यू। टोटल एमसीक्यू कितने हैं, 900 बाय, कटिंग कर दो, आंसर चेक करो, 5/9 है, खत्म हो गया सर। मैं पहले गिवन वाला लिख देता हूं जो हैपन हो चुकी है। नंबर्स आर डिफरेंट, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाई इज 4। क्या अब आप क्वेश्चन कर सकते हो, है? देखो भाई दोबारा सुन लो, क्वेश्चन उसका ठीक है, बच्चों को यही गड़बड़ होती है। मैंने पहले भी स्टार्टिंग में कहा था कि जो बच्चे ने ई और एफ ढूंढ लिया वो सम कर लेगा, आगे भी यही चलना है। जिस बच्चे ने इवेंट्स ढूंढ ली वो सारा सम कर लेगा। तो क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं एक बार। कंडीशन प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो ऊपर होगा, जो गिवन है वो नीचे होगा। अब पढ़ो स्टेटमेंट दोबारा से। गिवन दैट, स्टेटमेंट उसने यहां से स्टार्ट कर दी। गिवन दैट टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, तो दोनों नंबर डाइस फेंकने पे क्या आने चाहिए, डिफरेंट, है ना। तो सेम कौन से होते हैं, 6 ही तो केसेस होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, वो छोड़ देने हैं। ठीक, कितने केसेस बनेंगे, 6 निकल जाएंगे 36 में से, 30 बच गए। ठीक है, चलो। और f क्या है जिसकी प्रोबेबिलिटी मैंने फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। तो सम इज 4, ये मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये अब हमने ये फाइंड करना है। मैंने इसको फिक्स किया हुआ माइंड में कि हर बार मैं ई ओवर एफ ही लिख रहा हूं, तो एफ गिवन वाली आएगी, ई कौन सी आएगी जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। हाँ भाई बताओ।
E इंटरसेक्शन F ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो पहले इंटरसेक्शन सोचो अब दोबारा से। 2/36 कैसे? सम 4 होना चाहिए, नंबर दोनों डिफरेंट होने चाहिए। कौन कौन से आएंगे? 1 के साथ 4 बन सकता है, सॉरी 1 के साथ 3 बन सकता है, और 2 तो ले नहीं सकते, नंबर डिफरेंट होने चाहिए, दोनों की इंटरसेक्शन है। ओनली 2 केसेस, सो 2/36। F क्या है? डिफरेंट। अभी मैंने बताया था डिफरेंट वाले कितने हैं, चेक करो, आंसर यही है। इतना इजी क्वेश्चन दिया था, कितनों में कर लिया था है? प्रोबेबिलिटी मेरे साथ साथ कवर कर लोगे तो लास्ट तक समझ रहेगी। प्रोबेबिलिटी को डिले किया तो लास्ट तक नहीं समझ आनी थी। और इतना टाइम मेरे को बाद में नहीं मिलेगा कि हर चैप्टर को इतना टाइम लगाऊं जितना अब लग रहा है। ठीक है, तो अगली बार जब दोबारा चैप्टर करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, तो ना हमारे पास टाइम होगा। अब हम सफिशिएंट टाइम दे सकते हैं। बेटा जब कॉपीज पे लिख रहे हो ना, तो इसको साथ साथ में लिखो कि ये वाले केसेस आ रहे हैं। अब मुझे बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े कौन कौन से आएंगे इसमें। लीव 1 1 2 2, ये वाले छोड़ देने हमने। कॉपीज पे ये चीजें लिखो। तो कल इसके एक्सरसाइज का टेस्ट होना है जी, एलपीपी एंड दिस एक्सरसाइज दोनों। ठीक है, अब मैं डिक्लेयर कर रहा हूं भाई कल टेस्ट है। कल ना कोई आगे बैठ जाए सारा साम कराओ चलो, तो कल छुट्टी ना है दस कारण पक्का छुट्टी नहीं होनी चाहिए। हाँ बहाना दे लो ला था, ये तो पक्का पता गल नहीं होना उनकी है। देखो भाई टेस्ट दोगे ना तो वो आपका बेनिफिट है, मेरा उसमें कुछ नहीं। मेरा तो सब और टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं तो एक दिन में और आगे सिलेबस करवा देगा। बहुत यू शुड बी थैंक्स टू मी, मैं आपके टेस्ट ले रहा हूं। हो गया, नेक्स्ट करो। सारी होगी, कोई क्वेश्चन रहा तो तेरे में हो गया सारा। 15th क्वेश्चन में ना लिख के दिखाओ बेटा, लिख ऐसे नहीं, प्रॉपरली लिखो, फॉर्मूला भी लगाओ, इंटरसेक्शन एंटी लिख दो ना। एक्सपेरिमेंट है थ्रोइंग ए डाई, इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाई अगेन। अगर 3 का मल्टीपल आता है तो बंद हो गया, ऐसे टाइम फोन आना।